हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आई एम अभ्यांश। जैसा मैंने आपको बताया था कि टेंस के जैसे ही हमारे तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस खत्म हो जाएगा, हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे और आज का हमारा सेशन प्रैक्टिस के लिए ही है। इस सेशन में वी विल प्रैक्टिस अराउंड 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और जो जो हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में रूल्स पढ़े, तो वही बात कि सर रूल्स तो पढ़ा दिए, उन्हें यूज कैसे करना है, तो वो यूज कैसे करना है उसके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और आपको बहुत मजा आएगा। हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और जब तक बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई कैन अश्योर कि अब टेंस से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एरर डिटेक्शन में हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो, फिलर्स में हो, वो आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और मैंने आज के सेशन में रखा है कि मैंने क्वेश्चंस के साथ उसके एग्जाम का रेफरेंस भी लिख रखा है, ताकि आपको इस चीज की श्योरिटी रहे कि सर आप जो करा रहे हो वही एग्जाम में आया हुआ है। तो पूरी हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन यहां पे कर रहे हैं। अब मैं सेंटेंस रीड करता हूं एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अर्ली सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, बट टुडे सिटीज ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्सेज। मतलब पहले की जो सिटीज थी उनके लिए फूड और वाटर उनके आसपास ही होता था, या वो सिविलाइजेशन ही रिवर्स के पास ही होते थे। ठीक है, बट टुडे क्या हो गया है, डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। तो अर्ली सिटीज, अब अर्ली सिटीज मतलब पहले की सिटीज, पहले की बात हो रही है। इट मींस यहां पे हम रिलाय का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड योर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी रिलाइड। अर्ली सिटीज रिलाइड, अर्ली सिटीज पहले ऐसा होता था ना, तो पास्ट टेंस की बात हो गई, पास्ट टेंस की बात हो गई तो वर्ब किसका आएगा, पास्ट टेंस का वर्ब आएगा। तो इस क्वेश्चन में एरर था पार्ट ए में, और एरर डिटेक्ट भी किया हमने और एरर करेक्ट भी किया कि हमें रिलाय को रिप्लेस करना है किससे, रिलाइड से। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शायद रेफरेंस नहीं है। द प्रोग्राम विच केम ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये कन्वे ऐसा करना चाह रहे हैं कि आजकल जो प्रोग्राम टेलीविजन पे आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दीज डेज लिखा हुआ है, दीज डेज मतलब आज की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, आजकल की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। इसका यही मतलब है कि प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो द प्रोग्राम विच केम नहीं आएगा, यहां पर कम्स आएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, प्रोग्राम सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, और सिंगुलर वर्ब किसका, पास्ट प्रेजेंट टेंस का वर्ब हमें यहां पे यूज करना है। यही मीनिंग निकल कर आ रहा है इस सेंटेंस से, दैट द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल जो प्रोग्राम, ये दीज डेज से आपको पकड़ना है कि ये किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 से। ठीक है, तो जो लोग भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन, एसएससी के काफी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, एनडीए, सीडीएस, पुलिस एग्जाम, सारे हर तरह के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। देखो, जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो स्टूडेंट क्या करता है कि एसएससी के तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लेता है, बट अगर आप एरर डिटेक्शन पढ़ रहे हो तो एरर डिटेक्शन जिस जिस एग्जाम में भी आता है आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि रिसेंट में, अच्छा अभी सीडीएस का पेपर हुआ, मैं सीडीएस में देख लेता हूं कि किन रूल्स पे बेस्ड क्या वो क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं। तो कोई ऐसा लेवल नहीं होता कि आप इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, ऐसा नहीं है। एरर डिटेक्शन जहां जहां पर भी होगा, जहां से जितने क्वेश्चन मिल सकते हैं उठाओ, प्रैक्टिस करो। जब आपको लगता है कि आपका ग्रामर खत्म हो चुका है, ग्रामर आपको अच्छे से आता है, तो फिर क्वेश्चंस कहीं से भी उठाओ, फर्क नहीं पड़ता। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन, अब हैव बीन और नोटिफाई लिखा हुआ है, तो हमें यह पता है कि हैव बीन और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, तो हैव बीन नोटिफाइड यहां पे करेक्ट तरीका होगा। इस सेंटेंस के देखो, एग्जाम में आपको एरर करेक्ट नहीं करना होता है, सिर्फ एरर डिटेक्ट करना होता है, पर जिसे करेक्ट तरीका नहीं पता ना, वो एरर डिटेक्ट भी कैसे करेगा, वही वाली बात है। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। हैव, हैज, हैव, हैड तो जहां दिखें
हैज, हैव, हैड, जहां भी दिखे आप समझ जाना कि इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा। ठीक है, जो भी चीजें मैंने आपको रूल्स में बताई हैं सारी चीजों का यहां पे आपको इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, मतलब जब मैं 5 साल का था। 5 साल का था, कब की बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस की बात हो रही है तो फिर इस वर्ब का यहां पे कोई रोल नहीं है। और कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी लिख लीजिए, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। क्यों यहां पे सर आपने पास्ट का वर्ब क्यों यूज किया? पास्ट का वर्ब इसलिए यूज किया भाई क्योंकि पास्ट का टाइम मेंशन है, ओनली 5 या ओनली 5 इयर्स। ठीक है, ये भी हमारा एसएससी सीजीएल टियर 1 से लिया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने टेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, आपको देखते से ही विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इंग्लिश में आप जितना भी टाइम बचा लोगे अपना एसएससी में, वो टाइम आपको कहां पे यूज कर सकते हो? वो आप मैथ्स में यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन एसएससी सीजीएल टियर 1 का लिया हुआ क्वेश्चन है। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन। अब मैंने आपको ये रूल बताया है ना कि जब भी पास्ट के 2 सेंटेंसेस होते हैं, एक को पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, एक को सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। अब ये बात यहाँ पे सही लिखी है, ये पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया। When I reached the cinema hall, the movie had already began। अब हैड आ गया, हैड के, और हमें पता है कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस या जो एक्शन पहले कंप्लीट हो गया है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिगिन, बिगिन के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? बिगिन, बिगैन, बिगन। तो आप यहां पर देख सकते हो कि बिगैन का लिखना यहां पे करेक्ट नहीं है, बिगैन की जगह हम क्या लिखेंगे? बिगन। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो चुका है कि व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आपको बताया कि पास्ट के 2 सेंटेंसेस हैं, जो पार्ट पहले खत्म हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जो एक्शन बाद में हो रहा है उसे सिंपल पास्ट में लिखते हैं। रूल बताया तब आपको चीज समझ आ गई होगी, अब तब नहीं समझ आया तो अभी आप देख लो कि रूल का एग्जीक्यूशन कैसे करना है। और रूल याद रखना क्यों जरूरी है भाई? जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, हर एग्जाम में, पुलिस एग्जाम्स में, जहां जहां एरर डिटेक्शन आता है वहां वहां ये रूल आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिए एक साथ लिए हैं क्योंकि दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीजीएल टियर 1 में आए हुए क्वेश्चन है। और जो मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में 3-4 रूल ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के बड़े फेवरेट रूल है। कहां से नया क्वेश्चन आएगा? नया क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, लैंग्वेज चेंज होगी बट रूल्स जो है वो तो सेम ही रहेंगे ना। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट माय फूड, मोहित डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे एज ही वाज अनवेल। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं और आप 5 सेकंड में इन दोनों क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए। बस 5 सेकंड भी अगर मैं कहूं तो इन क्वेश्चंस के लिए ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर आपने बताया था, क्या बताया था? पास्ट टेंस वाले वीडियो में क्या बताया था कि डिड नॉट के साथ वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहां पे डिड नॉट देखा, वांटेड नहीं आएगा, क्या आएगा भाई? वांट आएगा। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट टू ईट माय फूड, मोहित डिड नॉट वेंट नहीं आएगा, गो आएगा। गो, वेंट, गॉन, गो के तीनों फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स तो आपको याद होने चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले, मेरे वीडियोस देखने से पहले, किसी भी बुक को उठाने से पहले वर्ब के तीनों फॉर्म्स कहीं कोई एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड बुक से आप देख लो, उसके बाद आप प्रिपरेशन में कूदो। वर्ब के फॉर्म्स पता होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ही एसएससी सीजीएल टियर 1 की किसी शिफ्ट में ये आया होगा, ये किसी और शिफ्ट में आया होगा, बट बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिड नॉट रूल पे ही बेस्ड ये क्वेश्चंस है। और जैसा मैंने उस पास्ट टेंस वाले वीडियो में बताया था कि डिड नॉट के साथ वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बस वही यहां पर एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई डिड नॉट, अब अगेन सेम ही चीज है।
सेम ही चीज है, पिछले वाले रूल पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, आया कब है, टीयर 2 में आया है। तो फर्क नहीं पड़ता कि टीयर सर मैं तो अभी पहली बार दे रहा हूं, मेरा टीयर 1 का प्रिपरेशन करना है, नहीं, प्रिपरेशन एक बार करना है जिसमें टीयर 1 टीयर 2 कुछ भी आ जाए दिक्कत नहीं होगी। रूल तो वही है, इंग्लिश तो वही है, ग्रामर तो वही है, क्या बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 का क्वेश्चन है ये। आई डिडंट न्यू नहीं आएगा, डिड नॉट के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पे क्या है, नो। आई डिड नॉट नो यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन, ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, द कॉन्सर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन वी रीच द वेन्यू। अब पास्ट टेंस वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि पास्ट टेंस के ये 3-4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। द कॉन्सर्ट हैज स्टार्टेड नहीं होगा, हैड स्टार्टेड होगा। ये उस रूल पे बेस्ड है। इसके जैसा भी एक क्वेश्चन और देखा था कि whenever there are two actions of the past tense and one happens after the other, so the action which finished first is written in past perfect tense। जो एक्शन पहले खत्म हो चुका है उसे past perfect में लिखते हैं। तो जब वो वेन्यू पे पहुंचे, कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका था, तो पहले कॉन्सर्ट स्टार्ट होने का एक्शन हुआ है, वेन्यू पे बाद में पहुंचे। तो जो बाद में पहुंचे उसके लिए हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस V2 लिखा जाता है, और जो एक्शन पहले खत्म हो चुका है उसे पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, राइट। ये भी अगेन सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो रूल्स तो वही रहेंगे यार, रूल्स तो बदलेंगे नहीं। नेक्स्ट, अब ये एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन लिया है। देखो एसएससी क्या करता है, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो, एसएससी के पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसी में से उठा के यही क्वेश्चन सीजीएल में, यही स्टेनो में, यही सीजीएल मेंस में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, सब जगह वहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई ऐसा बहुत लेवल का डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ही गेव जॉब्स टू सेवरल अनएम्प्लॉयड मेन इन अ रिमोट विलेज हु इज बैटलिंग पॉवर्टी। तो अब देखो यहां पर क्या लिख रखा है, यहां पे गेव मतलब क्या, पास्ट टेंस। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई व्यक्ति है, उसने अनएम्प्लॉयड मैन को जॉब दिया और जो कि गरीबी से गुजर रहा था। तो मतलब सब बात कब की हो रही है, बात खत्म हो चुकी, बात हो रही है पास्ट टेंस की। तो ये पास्ट का वर्ब है, तो यहां पे इज का कोई रोल नहीं है, क्या आएगा यहां पे, वॉज आएगा। He gave jobs to several unemployed men in a remote village who was battling poverty। तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, वर्ब आप देख के समझ सकते हो कि ये पास्ट टेंस का डिस्कशन हो रहा है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहां पे वॉज से। तो एसएससी स्टेनो 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, he will rest for some time when he will reach the top। अब ये मैंने आपको फ्यूचर टेंस वाले वीडियो में बताया। देखिए जैसे हमारा ये 10th क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि 80 to 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के रूल्स पे ही बेस्ड होते हैं। फ्यूचर से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं, और उसमें भी ये फ्यूचर कंडीशनल रूल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूचर कंडीशनल, फ्यूचर कंडीशनल रूल में मैंने आपको बताया था कि जब फ्यूचर के 2 एक्शन होते हैं एक के बाद एक, तो जो एक्शन पहले होना है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, जो एक्शन डिपेंडेंट है उसे फ्यूचर में लिखा जाता है। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। तो रेस्ट करेंगे जब टॉप पे पहुंचेंगे, तो जो रेस्ट करने वाला पार्ट है वो डिपेंडेंट है, वो फ्यूचर में लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। बट यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यहां पे विल का कोई रोल नहीं है। ये वाला जो पार्ट है इसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। तो मैं रूल को फिर से एक बार रीइटरेट कर देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी फ्यूचर के दो एक्शंस होने एक के बाद एक, दूसरा एक्शन किसी एक एक्शन पे डिपेंडेंट है, तो जो डिपेंडेंट पार्ट है उसे हम हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, और जो एक्शन पहले हो रहा है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो दैट वाज योर फ्यूचर कंडीशनल रूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल से लिया है मैंने, सारे एग्जाम्स का कॉम्बिनेशन लाने की थोड़ी सी कोशिश करी है मैंने। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मतलब पीडब्ल्यूडी हैज प्रपोज टू, बस यहां तक पढ़ा और उसके आगे मैं, अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है
तो उसके आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जहां आपने देखा हैज, जहां आपने देखा हैव, जहां आपने देखा हैड, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। तो बस प्रपोज नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, प्रपोज्ड आएगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब मैं इसे और एक बार पूरा रीड कर देता हूं। The Public Works Department has proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway. Now that is the correct form of how you are going to write this sentence. और आपने एरर डिटेक्ट भी कर दिया, आपने एरर को करेक्ट भी कर दिया। एसएससी CHSL टीयर 1 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो लोग CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इससे काफी उन्हें फायदा मिलने वाला है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर वो अच्छे से करते तो। नेक्स्ट अगेन CHSL 2018 का क्वेश्चन है। ही वेंट टू रामगढ़, यहां पे वी नहीं आएगा, टू लिख लीजिए। ही वेंट टू रामगढ़ टू सी द स्नो कैप्ड माउंटेन्स इन अ डिस्टेंस। सॉरी, व्हेन वी वेंट टू रामगढ़। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ मेरे से रीड करने में गलती हो गई, मैं इसे फिर से रीड कर देता हूं। When we went to Ramgarh, we see the snow-capped mountains in a distance. अब जब लिखा ये हुआ है कि जब रामगढ़ गए थे तब माउंटेन्स दिखे थे, मतलब बात हो रही है पास्ट टेंस की। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे पास्ट टेंस का वर्ब लिखा है, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सॉ। यहाँ पे सी का पास्ट फॉर्म लिखेंगे, सॉ लिखेंगे। When we went to Ramgarh, we saw the snow-capped mountains in a distance. पास्ट टेंस की बात हो रही है। मैंने आपको बताया कि जब एक वर्ब पास्ट का है तो उससे ही रिलेटेड ही सारे वर्ब्स होंगे यहाँ पे। एसएससी CHSL टीयर 1 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ आई वाज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, ये एक इमेजिनरी सिनेरियो है। पास्ट टेंस वाली वीडियो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो जाके पास्ट टेंस वाली जरूर वीडियो देखिए। ये IAF है, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स पे आया हुआ क्वेश्चन है। और इमेजिनरी सिनेरियो में मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। एंड व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, वर्ब सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम उसके साथ वर्ब यूज करते हैं, मॉडल वर्ब हमेशा वुड यूज करते हैं, और जो मेन वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी शुड फॉलो। सो इफ आई वॉज नहीं आएगा, आई वर आएगा। इफ आई वर ही, आई वुड या वुड नॉट एक्सेप्ट, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इमेजिनरी सिनेरियोज में, इमेजिनरी सिचुएशंस में हमेशा, जैसा कि मैंने आपको पास्ट टेंस वाले वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स, कि वर्ब वुड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का एक स्ट्रक्चर होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, वही फॉलो होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, या तो यहां पर वर की जगह कोई और वर्ब यूज कर लेंगे, या यहां पे वुड की जगह शुड या विल या कुछ कुड वगैरह लिख देंगे, मॉडल वर्ब दूसरा लगा देंगे, या वर्ब का फर्स्ट की जगह सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। तो बस इन तीन चीजों को चेक करना होता है। जनरली एरर वर्ब से रिलेटेड ही एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एसएससी CGL टीयर 1 2017 से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। I finished my household course before he reached my place after so long. दो एक्शन हुए पास्ट के। हाउस होल्ड कोर्स का मतलब होता है घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं। दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट के, ठीक है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि पास्ट परफेक्ट कौन सा होगा और सिंपल पास्ट वाला कौन सा होगा। आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स बिफोर ही रीच्ड माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। तो घर के जो काम है वो पहले निपटा चुका था, उसके बाद उससे मिलने आया। तो आई फिनिश्ड नहीं होगा, यहां पे एरर यहां इस पार्ट में है। आई हैड फिनिश्ड, हैड प्लस V3 जो है पार्ट ए में एरर आपको मिल जाएगा। दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट टेंस के, राइट। दो पास्ट टेंस के एक्शन हो रहे हैं और उसमें हमें यह देखना था कि कौन सा एक्शन पहले कंप्लीट हो रहा है। जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा उसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में हो रहा है दैट विल बी रिटन इन सिंपल पास्ट टेंस। एसएससी CGL टीयर 1 2017 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट CDS 2017 का भी क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिया है, इसे भी हम देखते हैं। तो CGL 2017 में क्या है, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। मतलब अगेन ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि जब भी
पास्ट टेंस के दो एक्शन होते हैं, तो एक पार्ट को पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है जो एक्शन पहले फिनिश हुआ है, राइट। तो हम यहां पे अगर इस सेंटेंस के टर्म्स में बात करें तो क्या लिखा है, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, मतलब हम उसके घर समय पे पहुंचे मगर वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था, तो एयरपोर्ट के लिए पहले जा चुका था। एयरपोर्ट जाने वाला जो एक्शन है दैट कंप्लीटेड फर्स्ट, सो ही वाज लेफ्ट नहीं आएगा, यहां पे हैड लेफ्ट आएगा, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 जो मैंने आपको बता रखा है, और ये वाला पार्ट में V2 है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। तो हम यही बताना चाह रहे हैं अगेन, जब भी किसी भी सेंटेंस में पास्ट के दो एक्शंस होते हैं तो जो एक्शन पहले खत्म हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो एक्शन बाद में हो रहा है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं जिसमें होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ आई वाज ही आई वुडंट एक्सेप्ट द ऑफर। मिलता जुलता क्वेश्चन शायद ऐसा हमने देखा था एसएससी स्टेनो का, वॉज नहीं आएगा, यहां पर वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट CDS 2017, अगेन फिर से उसी रूल पे बेस्ड, तो जो मैंने आपको 3 वीडियो बताई है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें से आपको दिख रहा होगा कि सर पास्ट ही बस पढ़ लें तो पास्ट से ही तो आ रहे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, वीडियो आपको सारे देखने। फ्यूचर से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, फ्यूचर से एक ही जगह से क्वेश्चन ज्यादा आता है, फ्यूचर कंडीशनल रूल से। बाकी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको वहीं से दिखेंगे। और अभी तक आप मेरी बात समझ गए होंगे कि सर इमेजिनरी सिनेरियो है, इमेजिनरी सिनेरियो में सर वॉस का तो कोई रोल ही नहीं है, क्या यूज करेंगे, वर्ब, वुड हमें दिख ही रहा है मॉडल वर्ब, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये था हमारा CDS 2017 का क्वेश्चन, और आज के सेशन का हमारा 17th क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट SSC CGL Tier 2 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखते हैं, इसमें क्या रूल लिखा हुआ है। Every day we hear about senior citizens being robbed and even killed in cold blood, मतलब सीनियर सिटीजन्स के लूटपाट होना, ये चीजें हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं। तो रॉब्ड लिखा हुआ है, रॉब्ड मतलब क्या, पास्ट टेंस, तो अगर रॉब्ड पास्ट टेंस में तो यहाँ पे किल का कोई रोल नहीं है, किल को आप रिप्लेस करेंगे किससे, किल्ड से, ये भी एक पास्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म हमें यूज करना है। तो ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन था कि अगर एक्शन पास्ट टेंस में हो रहा है तो दोनों ही वर्ब पास्ट टेंस के हम यूज करेंगे, जहां पे रॉब्ड लिखा है तो रॉब्ड के साथ वहां पे किल्ड भी लिखेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी पुलिस 2016 का क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरी भी जो मैं सीरीज चला रहा हूं वो किसी स्पेसिफिक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं चला रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ग्रामर सिखाना चाहता हूं, वेरी बेसिक्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, हाई लेवल कह लो या जो भी कह लो, बट अगर आप बेसिक पहले अच्छे से कर लोगे फिर हम हाई लेवल पे भी आएंगे। बट एग्जाम की जो डिमांड है, सिर्फ एग्जाम को पिन पॉइंट करते हुए मैं चीजें सिखा रहा हूं, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी के ही 4-5 एग्जाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, जिस भी एग्जाम में, डीएमआरसी हो, जिस भी एग्जाम में आप एरर डिटेक्शन आता है, जिस भी एग्जाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ग्रामर से रिलेटेड चीजें, वो सारे एग्जाम्स आपके यहां पे कवर हो रहे हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, द फिल्म हैज स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। अगेन वही बात, पास्ट टेंस के दो एक्शन, जो एक्शन पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो पहले सिनेमा हॉल पहुंचा है या पहले फिल्म शुरू हो गई है, पहले फिल्म शुरू हुई है, इसलिए द फिल्म हैज स्टार्टेड नहीं आएगा, हैड स्टार्टेड आएगा, हैड प्लस V3, और ये वाला जो पार्ट है V2 ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके, और अब आगे अब भी हम जितने क्वेश्चन देखने वाले उसमें आपको यही लगेगा कि सर यही रूल है, यही रूल है, यही रूल बार बार आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप वो क्वेश्चंस देख के वो रूल्स आपको बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएं, कि जैसे ही आप रीड करो आपको जहां एरर, इतना ही पढ़ोगे और आपको एरर समझ में आ जाएगा, आगे नजर मारने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का 20th क्वेश्चन, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच चेन्नई। अब ये भी फ्यूचर कंडीशनल है, हमें पता है कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल यूज करते हैं या शैल यूज करते हैं, वही बात है, जो डिपेंडेंट एक्शन है उसके साथ विल और शैल यूज करोगे, जो एक्शन पहले हो रहा है उसके साथ नहीं यूज करेंगे।
तो आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच चेन्नई, मतलब मैं लिखूंगा कब लिखूंगा, जब चेन्नई पहुंचूंगा। तो लिखने वाला जो पार्ट है उसके साथ विल शैल लगाना तो सही है। आई शैल राइट टू यू व्हेन आई, यहां पे शैल का कोई रोल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पार्ट सी में एरर था, सीडीएस 2016 क्वेश्चन है। फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको बार बार बोला है कि फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंडीशनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर टेंस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, वापस जाइए, फ्यूचर टेंस की वीडियो देखिए, उसमें उसमें फ्यूचर कंडीशनल आप देखिए और आपको ये चीजें और बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। नेक्स्ट, सीडीएस 2016 का क्वेश्चन लिया, आई होप दैट द ट्रेन विल बी ऑन टाइम। आई होप्ड, अब होप्ड क्या है, पास्ट टेंस है। अगर वर्ब यूज कर रहा हूं मैं पास्ट टेंस का, तो फिर यहां पे विल का कोई काम नहीं है, विल का पास्ट फॉर्म यूज करूंगा, वुड। सो ये स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन है, सीडीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, आईबीपीएस क्लर्क 2016, बैंकिंग की भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद मैं मेंशन करना भूल गया आज के सेशन में, बट मैं वो भी आपको बता देता हूं कि बैंकिंग में भी जो भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके इन सारे रूल्स पे ही बेस्ड होते हैं, राइट। सो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ही टुक अ शार्प नाइफ एंड टॉर्न द कवरिंग मेड ऑफ कार्डबोर्ड बट कुड नॉट ओपन द पैकेट। अब देखो पास्ट सेकेंड फॉर्म चल रहा है, पास्ट टेंस में सेंटेंस चल रहा है, जैसे ये V2 है, ये V2 है, तो यहां पे टॉर्न नहीं आएगा, यहां पे टोर आएगा। टॉर्न करना मतलब फाड़ देना, ठीक है। तो टॉर्न होता है, उसका फिर सेकेंड फॉर्म टोर होता है, और फिर ये वाला होगा। सॉरी, मैंने यहां पर कुछ गलत लिख दिया, मैं इसे हटा देता हूं, फिर से इस वर्ब के तीनों फॉर्म लिख देता हूं। टियर होता है फर्स्ट फॉर्म, टियर करना मतलब फाड़ देना, फिर टोर होता है सेकेंड फॉर्म, और टॉर्न जो होता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमेशा किन के साथ, हैज, हैव और हैड के साथ यूज होगा। यहां पे कहीं हैज, हैव, हैड नहीं दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि एरर कहां पर है। स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, फिर से बोलता हूं कि पास्ट टेंस में सेंटेंस चल रहा है तो सारे वर्ब भी पास्ट टेंस के होंगे। नेक्स्ट, इफ वी विल कैच अ फ्लाइट इंस्टेड ऑफ ट्रेन वी विल श्योरली अराइव ऑन टाइम। एमपी पुलिस 2016 के एग्जाम से ये क्वेश्चन उठाया है मैंने, और फिर से वही बात, फ्यूचर कंडीशनल, तो जो डिपेंडेंट पार्ट है उसके साथ विल लगाया वो तो करेक्ट है, बट यहां पे विल का कोई रोल नहीं। इफ नहीं, उल्टा लिख दिया है, सॉरी उल्टा बता दिया है मैंने आपको, मैं इसे करेक्ट कर देता हूं कि ऐसा लिखा हुआ है सेंटेंस में, इफ वी विल कैच अ फ्लाइट, मतलब पहले फ्लाइट अगर पकड़ेंगे तभी समय पे पहुंचेंगे, तो जो समय पे पहुंचने वाला एक्शन है दैट इज डिपेंडेंट, तो उसके साथ विल लगाना करेक्ट था, यहां पे विल नहीं आएगा। इफ वी कैच अ फ्लाइट इंस्टेड ऑफ ट्रेन वी विल, ये विल बिल्कुल करेक्ट है, वी विल श्योरली अराइव ऑन टाइम। एमपी पुलिस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्यूचर कंडीशनल रूल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। फ्यूचर टेंस की वीडियो आप जाके देखिए, उसमें आपको ये रूल मिलेगा। नेक्स्ट, अगेन एमपी पुलिस 2016 का ही क्वेश्चन है, हर कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, वेंट लिखा है मतलब पास्ट में ये एक्शन हुआ था, एंड स्ट्राइक एन ऑन कमिंग व्हीकल, स्ट्राइक नहीं होगा, स्ट्राइक का पास्ट फॉर्म हम यूज करेंगे दैट इज स्ट्रक। स्ट्रक, her car went out of control and struck an oncoming vehicle। एमपी पुलिस 2016 पास्ट टेंस का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट जो हमारा 25th क्वेश्चन है, द ऑटोप्सी रिवील्ड मतलब पास्ट टेंस, दैट इज मर्डरर हैड, स्ट्राइक नहीं होगा, यहां पे हैड के साथ क्या होगा, स्ट्रक। हैड प्लस V3, बस इतनी चीजें ही तो याद रखनी है। पास्ट में क्या लग रहा है, फ्यूचर कंडीशनल कैसे यूज करना है, प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करना है, इन्हीं चीजों को तो सीखना है। ये अगर आपने एक बार सीख लिया, उसके बाद एरर डिटेक्शन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिलर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज आपको एग्जाम में ट्रबल नहीं करेगी। इंग्लिश में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आईबीपीएस-पीओ 2015 से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। ऑन संडे नाइट अ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना विल हैव प्रोड्यूस, नहीं आएगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे देखो ये पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे, हो सकता है इसमें जो मीनिंग है, वो एसेंस है, वो नहीं समझ में आएगा, मत समझो, मगर आपको यह जरूर पता है कि हैव जहां पे मुझे दिखेगा मैं वहां पे V3 चिपका दूंगा, तो प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोड्यूस्ड होगा।
और ये सेंटेंस है किस टेंस में? ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में परफेक्ट है या फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। तो संडे नाइट होने वाला है, रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना will have produced a moon that will appear slightly bigger than usual and has a reddish hue। मैं आपको बोलता हूं ना, आगे के पार्ट की आपको मीनिंग भी नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना याद है ना कि हैज हैव हैड के साथ V3 यूज करते, बस आप इतना कर लो, आपका काम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2015 से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। बाय मे नेक्स्ट ईयर, अब ये कब का टाइम लिखा हुआ है? फ्यूचर का टाइम। बाय मे नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर का टाइम लिखा है और उस सेंटेंस में विल शैल नाउ ऐसा हो ही नहीं सकता। बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, तो यहां पे आपको विल लगाना पड़ेगा। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज। तो इसमें पार्ट बी में एरर था। एरर क्या है कि फ्यूचर के जब भी बात होती है, फ्यूचर टेंस के जो भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें हमेशा विल और शैल का यूज होता है। यहां पे विल नहीं दिख रहा था मुझे, तो बस उसी का ही एरर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईबीपीएस क्लर्क 2015, द कुक क्विकली कम आउटसाइड एंड कॉट होल्ड ऑफ द सरप्राइज्ड काउ। कॉट लिखा हुआ है ना, पास्ट का वर्ब लिखा हुआ है, तो यहां पर भी पास्ट का वर्ब होगा, केम होगा। सेंटेंस पास्ट टेंस पे बेस्ड है, तो हमें कुछ नहीं करना, सारे वर्ब को एक ही टेंस में रखना है। SBI Clerk 2012, the story was about an excellent man. The story was about how an intelligent man had saving himself from being robbed. Has, have, had जहां दिखा वहां पर verb ing वगैरह का तो कोई रोल ही नहीं है। saved आएगा। ठीक है, क्यों saved आएगा ये चीज मैं इस सेशन में बार बार रिपीट कर चुका हूं। एक बार करेक्ट फॉर्म क्या होगा इसको लिखने का वो फिर से बता देता हूं। The story was about how an intelligent man had saved himself from being robbed। SBI Clerk 2012 का क्वेश्चन है। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है IBPS Clerk 2012 से लिया है। ठीक है, इसमें क्या एरर है मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप इसे रीड करिए और आंसर करिए कि क्या एरर है इसमें। डन, योर 5 सेकंड्स आर ओवर। और अब मैं बताता हूं, मैं रीड करता हूं और मुझे तो इसमें एरर समझ में आ गया है। Many people decide not to buy a car last Diwali because of high price of petrol last year। Last Diwali, last year, कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है। ये एक्शन कब हुआ था? लास्ट दिवाली हुआ था, पास्ट टेंस में हुआ था। पास्ट टेंस में हुआ था तो फिर डिसाइड नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? डिसाइडेड, राइट। सो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे आज के। इस सेशन में मैंने आपको क्या बताया कि हमें जो भी हमने पास्ट परफेक्ट फ्यूचर टेंस में पढ़ रखा है उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब आप ये जरूर समझ गए होंगे कि टेंस में मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से हैं। उन एक बार फिर से जाओ, अपने नोट्स देखो, नोट्स पे उसे और मार्क कर लो अच्छे से कि बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सभी एग्जाम बेस्ड थे, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।